चलिए जी, देखिए यहां पर लिखा है ही प्रैक्टिस्ड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की, इसके बावजूद भी वो जीत नहीं पाया। अब जब भी हम के बावजूद कहते हैं तो इंस्पाइट के पीछे तो ऑफ लगना चाहिए, ये तो इसलिए भी अगर देखा जाए तो गलत है। डिस्पाइट के पीछे ऑफ नहीं लगता हो, ये सही होना चाहिए। अच्छा, बिकॉज होता है क्योंकि। अब अगर हम ये कहें कि क्योंकि उसने कड़ी मेहनत की इसलिए नहीं जीत पाया, तो ये तो कहना गलत हो जाएगा, तो ये गलत बैठेगा। अब ध्यान से सुनना, डिस्पाइट क्या होता है? प्रीपोजिशन, और ऑल्दो क्या होता है? कंजक्शन। ठीक है जी। तो मेरे भाई इस बात को दिमाग में सेट कर लो कि जब भी सामने क्लॉज दिया हो तो उस समय पर आप प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर क्लॉज है, और क्लॉज क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अगर क्लॉज है तो यहां पर कंजक्शन आपको लगाना पड़ेगा, तो इसीलिए मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा ऑल्दो। अगर ये यहां पर क्वेश्चन ऐसे ना देके ऐसे घुमा के दे देता, ऐसे ना देके ऐसे दे देता, ये कह देता प्रैक्टिसिंग हार्ड, प्रैक्टिसिंग हार्ड। अब ये क्लॉज नहीं है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं है, तो अब इसका जो सही उत्तर होता वो मेरे भाई क्या होता? डिस्पाइट होता, क्योंकि अब आ जाएगा प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के पीछे आता है क्या? प्रीपोजिशन के पीछे तो जिरेंड आता है, ठीक है, और कंजक्शन के पीछे क्लॉज आता है, तो यहां पर आ जाएगा ऑल्दो। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि मीनिंग तो सेम है, बट फर्क है कि ये कंजक्शन है तो क्लॉज लेगा, ये प्रीपोजिशन है तो फ्रेज लेगा। ठीक है भाई, ऑल्दो के साथ यट कंपलसरी होता है क्या? ना, ऑल्दो के साथ यट कभी भी कंपलसरी नहीं होता। अगर होता तो देखो यहां मैंने कहीं नहीं लगाया, यहां मैंने कहीं नहीं लगाया। ऑल्दो के साथ यट कभी भी कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, ठीक है भाई, ऑल्दो के साथ यट कभी भी कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, चलो जी, तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं आज के हमारे अंतिम कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है भैया, आज के हमारे अंतिम कॉन्सेप्ट की तरफ आपको हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है जी, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चल रहे हैं हम लोग। क्या है जी अगला कॉन्सेप्ट? समझो बात को। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, एक क्वेश्चन आपका ये वाला भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, क्या? सिंगुलर से प्लूरल बनाने का। यूं तो बहुत सारे नाउन होते हैं सिंगुलर, ठीक है, प्लूरल बनाने के, लेकिन जो पेपर में आता है मेन मैं वो आपको बता दूं। देखो, मैन होता है पुरुष, मतलब मेल, ठीक है, व्यक्ति, तो इसका प्लूरल होता है मैन, MEN। चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। माउस, चूहा, बहुत सारे चूहे। एक्सिस, अगर किसी भी नाउन के लास्ट में IS लगा होगा तो इसका प्लूरल किससे बनेगा? ES से बनेगा। ठीक है, अगर मान लो कल को यहां पर आ गया क्राइसिस, CRISIS, तो इसका प्लूरल होगा क्राइसिस, CRISES। समझ में आ गई बात? चलो, अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, डियर, हिरन, इसका प्लूरल सेम होता है। बच्चे पेपर में क्या करते हैं? डियर्स कर देते हैं, एरर वाला भी इसको गलत दे देता है। ठीक है, तो यहां S नहीं लगेगा। शीप, शीप, एक भेड़ होगा तो भी, बहुत सारे होंगे तो भी सेम। फिश होगा तो भी, बहुत सारी मछलियां होंगे तो भी। अच्छा, कभी कभी तुम सुनते हो फिशेस हो जाता है, लेकिन उसका मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ फिश, मतलब अलग प्रकार की मछलियां, डिफरेंट टाइप ऑफ फिश। लेकिन अगर बहुत सारी मछलियां कहना है तो आपको उसको फिश ही कहना पड़ेगा। एयरक्राफ्ट एक है तो भी, बहुत सारे हैं तो भी। फिनोमिनन, प्रक्रिया, एक तो भी, बहुत सारे हैं तो भी, तो होगा फिनोमिना। एलुमिनस होता है एक्स स्टूडेंट। अगर आप कहीं से पढ़े हो, मान लो आप दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़े हो, तो आप वहां के क्या हो? एलुमिनस हो। और अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट हो तो ये हो जाएगा एल्यूमिनी। ठीक है, डेटम का प्लूरल होता है डेटा। स्पीसीज, प्रजाति, तो स्पीसीज का सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम ही रहता है। ठीक है, स्पूनफुल, अगर किसी वर्ड के लास्ट में फुल लगा होता है तो हमने क्या करना है? स्पून में एस नहीं लगाना, फुल में एस लगाना है, तो इसीलिए हम कहेंगे स्पूनफुल्स। मुंह भर के कोई चीज खा रहे हो, रसगुल्ले, माउथफुल्स।
ऐसे ही लॉर्ड जस्टिस, ये मैंने एक्चुअल में है तो सौ संख्या में, बट उनमें से पेपर में नहीं पूछता, इन्हीं में से पूछ लेगा आपसे। तो मैंने जो है मेन की लिस्ट दे दी आप लोगों को यहाँ पे अलग से। लॉर्ड जस्टिस का प्लूरल बनाओगे तो दोनों तरफ एस लगेगा। मैन सर्वेंट का प्लूरल बनाओगे तो MEN भी करना पड़ेगा, सर्वेंट में भी एस लगाना पड़ेगा। विमेन सर्वेंट का तो दोनों तरफ प्लूरल करना पड़ेगा। सौतेला बेटा तो स्टेप में नहीं लगेगा, सन में एस लगेगा। सौतेली माँ, स्टेप मदर्स। ऑनलुकर होते हैं दर्शक, ऑनलुकर्स। अब ब्रेक इन होती है डकैती, भैया मेरे उसमें डकैती पड़ गई तो ब्रेक इन का प्लूरल होता है ब्रेक इन्स। डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ कौन होती है? हमारी पुत्रवधू, है ना, तो इसे हम कहेंगे डॉटर्स इन लॉ। ऐसे ही सासू माँ, मदर्स इन लॉ। मदर में एस लगेगा, यहाँ डॉटर में एस लगेगा, ठीक है। कमांडर इन चीफ का प्लूरल क्या होगा? कमांडर्स इन चीफ। कोड ऑफ कंडक्ट का क्या होगा? कोड्स ऑफ कंडक्ट। मेड सर्वेंट, नौकरानी का मेड सर्वेंट। ऑफिसर इंचार्ज का ऑफिसर्स इंचार्ज। इरेटम होता है प्रिंटिंग मिस्टेक, छापने में जो गलती होती है। 2022 में पूछा था ये क्वेश्चन, प्रिंटिंग मिस्टेक, है ना, जो कॉपी में होती है ना, बुक में, सॉरी, तो उसे कहते हैं इरेटम। बहुत सारी गलती हैं तो इरेटा। तो ये वो है जो मेन है, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर दे दिए हैं, ठीक है। चलिए जी, तो इसके ऊपर आपसे क्या करेगा? क्वेश्चन पूछ लेगा। अब बताओ जल्दी से क्या क्वेश्चन बनेंगे। अर्थक्वेक्स आर, अर्थक्वेक जो होते हैं वो क्या होते हैं? अच्छा, अर्थक्वेक्स क्योंकि यहाँ पर प्लूरल दिया है, अगर कहता अर्थक्वेक इज, अगर यहाँ पर इज होता और यहाँ एस ना होता तो आर्टिकल भी लगा, अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमिनन। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से मुझे क्या लगाना पड़ेगा? फिनोमिना लगाना पड़ेगा। नीचे सम एयरक्राफ्ट वर हाईजैक्ड बाय टेररिस्ट। अब बच्चा क्या देखता है कि यहाँ पर वर है तो वर के हिसाब से वो एयरक्राफ्ट में एस लगा देगा, जो कि सरासर गलत है। तो यहाँ पर एयरक्राफ्ट्स होगा, ठीक है, नहीं सॉरी उल्टा हो गया ना। हाँ, तो वर है ना, प्लूरल है, तो इसके हिसाब से हम क्या करते हैं? एस लगा देते हैं, गलत है। तो वर भले ही दिया हो लेकिन एयरक्राफ्ट का सिंगुलर भी यही रहेगा, ठीक है, और प्लूरल भी यही रहेगा। तो उल्टा नहीं कर देना बेटा इसको, ठीक है, ठीक है भाई, ये गड़बड़ मत कर देना। हो गया आज के सारे कॉन्सेप्ट पूरे, 5 के 5 कॉन्सेप्ट्स आज के हमारे पूरे हो चुके हैं, ठीक है। अब कमेंट बॉक्स में लिख दो शंकर भगवान की, लिखो, अरे लिखो भाई, शंकर भगवान की जय। वोकैबुलरी, वोकैबुलरी में मैंने एंटोनियम्स कराए थे कल की क्लास में, आज हम करा रहे हैं ईडियम्स, ठीक है। आज हम कराएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ईडियम्स, ठीक है जी। जितने इस बैच में कराता चला जाऊंगा सब करते चले जाना। एक भी बाहर आएगा तो मुझे बता देना जी ये क्वेश्चन बाहर आया था, बाहर नहीं आएगा बस, लेकिन करते चले जाना, ठीक है। और मैं सिर्फ कहता ही नहीं हूं, यही वाला एज इट इज आएगा, ठीक है। कीप योर फिंगर्स क्रॉस, तो जब आप फिंगर्स क्रॉस करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ, फिंगर्स क्रॉस करने का मतलब क्या है? पहला क्वेश्चन, आंसर बताओ। जब आप फिंगर्स क्रॉस करते हो तो इसका मतलब है कि आप कुछ अच्छा होने की उम्मीद करते हो, एक्सपेक्ट करते हो, इंतजार करते हो। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दैट इज ए, ठीक है, कुछ अच्छा होने की उम्मीद करना, ठीक है जी। PDF में मैंने आप लोगों को पूरा हिंदी वगैरह भी लिख के दे दिया, अच्छा होने की उम्मीद करना, और एग्जाम्पल भी दे दिया है। आई हैव गॉट अ जॉब इंटरव्यू, मेरे जॉब इंटरव्यू है कल, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, ठीक है। तो एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। आउट ऑफ द ब्लू, अच्छा कभी कभी आउट ऑफ द ब्लू होता है, कभी कभी बोल्ट फ्रॉम द ब्लू होता है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू, दोनों का एक ही मतलब होता है। इसका मतलब होता है किसी चीज का अचानक से होना, ठीक है, सडनली होना। अगला, पुल समवन्स लेग, किसी की टांग खींचना। भैया जी टांग खींचना मतलब किसी को चिढ़ाना होता है, रिलेट करके बता रहा हूं तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, आजकल देहरादून में कैट्स एंड डॉग्स बारिश हो रही है, ठीक है, तो जानवर गिर रहे हैं स्काई से, ठीक है, स्काई से जानवर गिर रहे हैं, सही है। क्या गिर रहे हैं? कुत्ते भी गिर रहे हैं और भैया बिल्लियां भी गिर रही हैं। हमारे यहाँ तो गिर नहीं रहे, राजस्थान वालों तुम्हारे यहाँ गिर रहे हैं भाई, हाँ भाई, यूपी वालों तुम्हारे यहाँ गिर रहे हैं भाई।
हाँ जी, तो भैया कुत्ते बिल्ली नहीं गिरते कभी, यहाँ कुत्ते बिल्ली गिर दो और एग्जामिनर फिर तुम्हारे ऊपर कुत्ता बिल्ली गिरे, इसे कहते हैं हैवी रेन, भारी बारिश होना होता है, कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, अगला सी आई टू आई। देखो सी आई टू आई, जैसे तुम ये नहीं कहते पारो तुम मेरी आंखों में देखो, ऐसे क्यों देखते हो तुम आंखों में आंखें मिला के, है ना, तुम्हें मेरी आंखों में, है ना, आंखों में आंखें डाल के देखना, आंखों से आंखें मिलाना। ठीक है, तो इसका मतलब होता है आंखों से आंखें मिलाना, नजरों से नजरें मिलाना, इसे कहते हैं एग्री विद ईच अदर, किसी के साथ सहमति बन जाना, बात बन जाना। ठीक है, पूर्ण तरीके से सहमत होना। नेक्स्ट अगला स्टील समवर्स थंडर। ठीक है जी, जब आप किसी का थंडर चुरा लेते हो, इसका मतलब है आप किसी के क्या चुरा लेते हो, आप किसी के विचार चुरा, क्रेडिट ले लेते हो आप किसी का। ठीक है, दूसरे का क्रेडिट चुरा लिया आपने, स्टील कर लिया मतलब चुरा लिया। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है किसी चीज को हल्के में ले लेना। हल्के में ले रहा भाई तो मुझे है, हल्के में ले रहा है, 6 महीने बाद मैं ही देखना वर्दी में मिलूंगा। ठीक है, तो हल्के में मत ले, डोंट टेक इट विद अ सॉल्ट, ग्रेन ऑफ सॉल्ट। इसका मतलब होता है टेक समवन लाइटली, बिलीव इट कंप्लीटली ना, डोंट बिलीव इट फुली, कुक विद सॉल्ट ना। ठीक है, तो ये बनेगा डोंट बिलीव। इग्नोर भी नहीं करना कभी, इग्नोर बता दो, इग्नोर तो कंप्लीटली इग्नोर थोड़ी ना होता है, इसका मतलब था हल्के में लेना किसी चीज को। ठीक है, बहुत ज्यादा सीरियसली ना लेना किसी चीज को। नेक्स्ट थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन, इसका मतलब होता है हर परिस्थिति में साथ खड़े रहना। मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा हर परिस्थिति में। शादी होती है ना, तो पति पत्नी को क्या देता है वचन कि मैं 7 जन्म तक तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, और अगर ये मेरा 7वां जन्म है तो मैं इस जन्म में तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है, फिर पत्नी कहती है कि मैं भी आपको जन्म देती हूँ, जन्म कह रहा हूँ सॉरी, मैं भी आपको वचन देती हूँ, मैं भी आपको वचन देती हूँ कि मैं रोजाना आपके लिए सुबह नाश्ता बनाऊंगी, है ना, और आपके जो है कपड़े भी धुलूंगी, और आपके जो है पैर जो है वो भी दबाऊंगी। तो पति कहता है मैं आपके लिए प्रिय खाना वो कमा के लाऊंगा, मैं आपके लिए सुंदर सी पाजेब लेकर आऊंगा। ठीक है, मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी चूड़ियां भी लेकर आऊंगा। तो पत्नी कहती है कि मैं आपके लिए जब आओगे तो पानी का ग्लास तैयार रखूंगी। ठीक है, खाना गरम गरम मैं आपके लिए चपातियां बना के रखूंगी। तो पति कहता है मैं तुम्हें घुमाने के लिए ले चलो करूंगा, मैं तुम्हें शॉपिंग कराऊंगा, मैं तुम्हें बाहर घुमाने भी ले चलूंगा। ठीक है, तो पत्नी कहती है कि मैं अब क्या करना है, अब तो हो गया सब कुछ, और क्या क्या वचन भरवाओगे तुम यहाँ से, चलो आगे बढ़ो। फीलिंग ले रहे हो पूरी बैठे बैठे हैं, ऐसा फील कर रहे हो हाय ऐसा भी होता है सर, सर को क्या पता है भाई, जैसे तुम वैसे सर। चलो, तो ये वचन मैंने सुने हैं कि हमारे जो जैसे हमारे दोस्तों की शादी हुई है ना, तो पंडित जी ने भरवाए हैं वहां पर। तो ये होता है थ्रू थिक एंड थिन का मतलब है हर परिस्थिति में खड़े रहना। कम्पीट विद यू, एग्री विद यू, ट्रेवल विद यू, स्टे विद यू, हाँ बुरे अच्छे बुरे समय में साथ खड़े रहना। ठीक है, पूरी फीलिंग में आ जाते हो एकदम से, है ना। लो जी, अप इन द एयर, क्या होगा भैया बताओ जी, अप इन द एयर। चलो जी, अप इन द एयर का बताओ। अगर कोई चीज हवा में है तो इसका मतलब वो अनसर्टेन है या अनडिसाइडेड है। अनसर्टेन या अनडिसाइडेड, बोला भैया हवा में तीर मार रहे तो ये अप इन द एयर। ठीक है, ये निश्चित नहीं है। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या होता है, अगला जाओ वीडियम नेक्स्ट। व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। जब आप रोम में हैं तो वैसा करो, मतलब पानी में रह के मगरमच्छ से बैर मत करो। जब अगर रोम में हो तो रोमन्स की तरह करना पड़ेगा, वहां के रिवाजों को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे वो महाराष्ट्र में कह रहा था, महाराष्ट्र में हो तो मराठी बोलनी पड़ेगी। तो व्हेन इन द रोम डू एज द रोमन्स डू, जहां जाते हो वहीं की कल्चर फॉलो करनी पड़ती है। अ पेनी वाइज, अच्छा नहीं ये तो अलग है। अ पेनी फॉर योर थॉट्स, आपके विचारों के लिए पेनी, मतलब किसी को अपने बोलना कि भैया अपने विचार व्यक्त करो। तो अ पेनी फॉर योर थॉट, जैसे मान लो मैंने कहा भैया तुम बताना अब तुम्हारे विचार क्या है, तो मैं कहूंगा अ पेनी फॉर योर थॉट्स। तो अ पेनी फॉर योर थॉट्स का मतलब होता है किसी से विचार प्रकट करवाना, किसी से उसके विचार पूछना। ठीक है, बार्क इज वर्स देन बाइट। ठीक है, भौंक जो है वो ज्यादा खराब है किससे काटने से।
बार्क इज वर्स देन बाइट, मतलब आदमी होता है ना, गरजता है, बरसता नहीं है। तो इसका मतलब वो धमकाते हैं, वो थ्रेट करते हैं, लेकिन एक्ट नहीं करते। तो आंसर इसका हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहते ना बोलते तो बहुत हो पर करते कुछ नहीं हो। कॉस्ट एंड आर्म लेग, आजकल फीस इतनी महंगी हो गई है स्कूलों की कि माँ बाप को अपनी टांग और हाथ दोनों काट के देने पड़ते हैं। तो मतलब जब कोई चीज महंगी होती है तो उसे कहते हैं कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग। अपने अंडे कभी भी एक बास्केट में मत रखो। देखो मेरे पास 50 अंडे और एक टोकरी में रखूंगा ना तो सारे फूटने का चांस रहेगा। तो कुछ अंडे इस टोकरी में, कुछ अंडे इस टोकरी में। तो कभी भी एक प्लान पे सारा पैसा मत लगाओ, एक प्लान पे विश्वास मत रखो। ठीक है, गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, मतलब जैसी दवाई तुमने दी वैसा ही तो तुम्हें टेस्ट मिलेगा। इसका मतलब जैसा तुमने दूसरों के साथ किया वैसा तो तुम भुगतोगे। तो अपनी मेडिसिन का टेस्ट मतलब जैसा तुमने किया वैसा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। जंप ऑन द बैंडवैगन, इसे कहते हैं बैंडवैगन पे जंप करना। इसका मतलब है भेड़ की भेड़ चाल चलना। जंप ऑन द बैंडवैगन का मतलब था भेड़ चाल चलना। तो इसका आंसर होगा जॉइन अ पॉपुलर ट्रेंड। जैसे वो देखा है वो हल्दी वाला, हल्दी ट्रेंड बना रहे हैं लोग, और वो कौन सा बनाते हैं, जिबली, जिबली है, जिबली। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, सोए हुए कुत्ते को पड़े रहने दो। ठीक है, अवॉइड डिस्टर्बिंग अ सिचुएशन, तो भैया इस सिचुएशन को दोबारा मत इकट्ठा स्टार्ट करो, है ना। सोए हुए कुत्ते को पड़ा रहने दो, इस सिचुएशन को डिस्टर्ब मत करो, जैसे हालात हैं वैसे ही उसे छोड़ दो। ऑन क्लाउड 9, अब 9 से याद कर लेना, नॉर क्लाउड मतलब अब बादलों के ऊपर होना। हम क्या कहते हैं, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। तो इसका मतलब जब आप क्लाउड 9 पे होते हो तो आप खुश होते हो, आप एक्सट्रीमली हैप्पी होते हो। बचपन में जब मुझे 5 रुपए मिलते थे, कसम से मैं इतना खुश होता था ना, मम्मी कसम खा के कह रहा हूँ, मम्मी कसम मैं खाता नहीं जल्दी से, बस आज निकल गई दिल से बात। इतना मैं खुश होता था कि 5 रुपए अगर मिल जाते थे तो भाई सच में ऐसा लगता था 4-5 दिन निकलेंगे। और आजकल के कमबख्त बच्चे हैं 5 रुपए को ऐसा कहते हैं, अच्छा भैया 5 ही रुपए दे रहे हो, 5 में क्या होता है, हट नालायक। तो भाई बहुत अंतर आ गया। तो मैं कहता कि भाई मेरे चाचा के बच्चे हैं, वो है एक छोटा सा, वो हालांकि और भी हैं, वो कहते हैं 5 रुपए, बस 5 रुपए में क्या होता है भैया। मैंने कहा भाई तेरे बाप मुझे 5 रुपए दिए थे, 5 भी नहीं दिए थे, 5 तो कभी कभी मिलते थे। जिस दिन 5 का मिल जाता था नोट तो ऐसा लगता था जीवन हमारा स्वर्ग हो गया है। ठीक है, मैंने कहा तुझे 5 रुपए लग रहे हैं, क्या होता है, पुट योर फूट इन योर माउथ, मुंह में पैर रख लेना, कुछ ऐसा कहना शर्मिंदगी महसूस हो जाना। ठीक है, कुछ ऐसा बोल देना जिससे शर्मिंदगी महसूस हो जाए। ठीक है, चलो जी, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, हॉर्स माउथ से पता चलना, कहते ना कि ये तो मेरे सोर्स है भैया, उससे पता चली है। अच्छा कब रिलीज होगी इसकी PSL, अरे मेरा गुप्त है ना, मतलब मेरा हॉर्स माउथ है ना, मतलब डायरेक्ट मुझे वहीं से पता चला है। तो जब आपको डायरेक्ट सोर्स से पता चलती है तो उसे कहते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। ठीक है, थ्रो इन द टावल, थ्रो इन द टावल का मतलब होता है हार मान लेना। ठीक है, इंडिया ने इंग्लैंड के सामने क्या कर दिया, टावल में फेंक दिया, मतलब हार मान ली भाई। टावल हालांकि इन द टावल है, ये थ्रो द टावल नहीं है, इन द टावल, टावल में फेंक के मारना कोई चीज को। ठीक है, कि भैया हार मान ली मैंने। तो अंडर, नेक्स्ट है अंडर योर नोज, नाक के नीचे, भैया जी नाक के नीचे मर्डर हो गया बिहार में, आइए ना हमरा बिहार में, कट्टा गोली ऐसे ही चलते बिहार में हमारे। देखा तुमने वहां पर गोलियां चल रही थी कल, ऐसे खुलेआम चलते हैं। तो अंडर द नोज है ना, जितने भी वहां के नेता हैं, सारे अधिकारी हैं, सबकी नाक के नीचे ऐसे ही है ना। अंडर द नोज मतलब हिडन होना, हिडन गुप्त रूप से। ठीक है,